हरियाणा प्रदेश में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान होना है। उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी एक पहली सूची जारी की है और कांग्रेस की पहली सूची में खरखोदा विधानसभा से जयवीर वाल्मीकि विधायक थे। चौथी बार उन पर भरोसा जताया है और उनको टिकट दिया गया है। विधायक जी, आप पर कांग्रेस ने फिर भरोसा जताया है। आप हुड्डा खेमे के नेता बताए जाते हो। किस तरह से अब जो विकास है खरखोदा का होगा और क्या विजन रहेगा आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँ कि कांग्रेस में कोई ग्रुपबाजी नहीं है। ये तो विचारधारा की बात होती है। किसी नेता का कोई विचार होता है, किसी नेता का कोई विचार होता है। और रही बात मेरे को टिकट देने की बात, ये पार्टी हाईकमान का फैसला है कि जिन लोगों पे विश्वास जताया है उस पे हम खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और रही बात, क्योंकि हरियाणा में सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं। और सरकार बनने से हमारे खरखोदा के लिए जो हमारे को एक महसूस हुआ है 10 साल में कि भारतीय जनता पार्टी ने एक रोड़ा नहीं लगाने का काम किया है यहाँ, ना ही कहीं ग्रामीण स्तर में, नहीं सिटी में। आज खरखोदा शहर एक नरक की तरह दिखाई देता है। इस सरकार ने कोई काम नहीं किया। इसको हम दोबारा से, चाहे पानी निकासी की बात है, चाहे गलियों की बात है, चाहे सड़कों की बात है, चाहे स्ट्रीट लाइट की बात है, चाहे सफाई की बात है, हम एक प्रोजेक्ट बना के, चाहे उसमें करोड़ों रुपए खर्च हो, हम इसको दोबारा से फिर सीटिंग गेटिंग का फार्मूला कांग्रेस ने अपनाया है। पुराने विधायकों को ज़्यादातर टिकट दिया गया है। कुछ नए चेहरे बदलाव की कह रहे थे कि कुछ बदलाव कांग्रेस कर सकती है, पर बदलाव कहीं दिखाई नहीं दिया। देखिए, इसमें कोई भी ऐसी जो 32 सीट आई है, क्योंकि लिस्ट में 31 थे, फिर बाद में एक सीट और जोड़ी गई इसराना से बलबीर वाल्मीकि। तो ये जो भी पार्टी की नीतियाँ होती हैं, विश्वास होता है, सब पे डिस्कशन होता है, एक प्रक्रिया होती है। तो पार्टी ने इसी बात पे विश्वास करके सभी विधायकों को दोबारा से चुनाव लड़ने का मौका दिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जैसे ही कांग्रेस की पहली सूची जारी हुई है उसमें आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को मैदान में उतारा है। किस तरह देखते हो? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यशैली रही है कि जब भी किसी स्टेट में चुनाव आते हैं तो इस तरह की ये करते हैं, दबाव बनाते हैं नेताओं पे, विपक्ष के नेताओं पे, ताकि वो या तो पार्टी ज्वाइन कर ले या वो इस तरह के दबाव में उनको करते, दबाव नहीं माने तो इस तरह की वो करते। रही बात, अब पवार साहब की बात करते हैं, सम्मानित विधायक रहे हैं, लोगों की सेवा की अच्छे से सोनीपत में। और उस बात को बीजेपी उस बात का जवाब देना कि खुद मनोहर लाल खट्टर जी सीएम होते हुए यहाँ बयान देते हैं कि निखिल मैदान भाई तस्करी करता है, नशा बेचता है, नशे का कारोबार करता है, अनेकों ऐसी भाषा बोली गई। आज उसी को ये उम्मीदवार बनाए हैं, तो उसके बारे में क्यों नहीं बताते? उसके बारे में एक्शन क्या लिया गया उसके ऊपर? आज तक कोई इंक्वायरी हुई? आज तक कोई ऐसी बात आई? तो ये तो इनकी बोलने की बात है, इनके दिल में खोट कुछ और है और करने कुछ नहीं। आपकी पार्टी के दो पुराने चेहरे राई और गन्नौर से, राई से जयतीरथ दहिया, गन्नौर से कुलदीप शर्मा लगातार अपना प्रचार प्रसार कर रही है, पर पहली सूची में नाम ना आना एक बड़ी बात है। नहीं, देखिए, ये हाईकमान की प्रक्रिया है, उसमें सब चीज़ों पे विचार किया जाता है, तभी सूची जारी की। जब सभी नेता, कमेटी मेंबर सभी बैठ के, हाईकमान, शीर्ष नेता, प्रदेश के नेता, तो सब बैठ के बात करते, प्रक्रिया के अधीन वो सारी चीज़ें जल्दी साफ हो। अब की बार कांग्रेस बगैर संगठन के मैदान में है, क्या नैया पार लगा पाएगी? पर देखिए ना, अब 30 विधायक बैठे आपके सामने, संगठन के बाद, संगठन हमारा लोगों का संगठन है। लोग चाहते हैं भाई कांग्रेस की सरकार बने, लोगों ने वोट डालें, लोगों ने काम करने, लोग ही कार्यकर्ता और सभी युद्ध स्तर पे काम कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि खर्ची पर्ची बंद की है। कांग्रेस के राज में खर्ची पर्ची से नौकरियां मिलती थी, 2-2 रुपए के किसानों को चेक मिलते थे। देखिए, ये सरासर इनके तो एक बोलने की बात है, लेकिन रियल में देखो, धरातल में देखो, 2 लाख भर्ती खाली पड़ी है अलग अनेकों डिपार्टमेंट में। ये स्थायी नौकरी क्यों नहीं देते? कौशल रोजगार के नाम पे गुमराह कर रहे हैं युवाओं को। आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पे है, तो स्थायी भर्ती क्यों नहीं करते? ये देखो ना इस बात को। ये तो एक इन्होंने एक वो बनाया है प्रचार का माध्यम
खर्ची पर्ची प्रचार का माध्यम बनाया, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने काम ही नहीं किया कोई। आप 3 प्लान से लगातार यहाँ से विधायक हो, आपके सामने जो चुनावी मैदान में बीजेपी की टिकट पर आया है वो फिर भी आप पर बाहरी का तंज कसते हैं कि बाहरी हैं, लगातार 3 प्लान से विधायक भी हो। देखिए, मैं पर्सनल तो किसी पे वो नहीं करता, पार्टी लेवल पे बात करते हैं, लेकिन मैं तो एक ही बात कहता हूँ, सोनीपत जिला ऐसी सीट तो एक ही होगी ना, उसी पे चुनाव लड़ेंगे। और रही बात, मैं तो इतना कह सकता हूँ कि 15 साल से हूँ, 24 घंटे यहाँ बैठता हूँ लोगों के, सुबह शाम जो भी आते हैं मेरे पास, चाहे रात को आओ चाहे दिन में आओ, मैं लोगों की सुनता हूँ, उनकी समस्या दूर करने का प्रयास करता हूँ। विधायक जी, आपकी पार्टी में शैलजा कह रही कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगी, सुरजेवाला कह रहा कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, किसको मुख्यमंत्री बनाएंगी कांग्रेस के विधायक किसको देखेंगे? देखिए, ये तो प्रक्रिया है एक किस्म की। भाई विधायक चुनते हैं, विधायक चुन के इकट्ठे होते हैं, फैसला लेते हैं, सीएलपी लीडर बनाते हैं, उस बात को फिर हाईकमान के सामने रखा जाता, तब फैसला होता है सबकी विचार। जो पुराने विधायकों को भूपेंद्र हुड्डा ने मैदान में उतारा है, क्या वही है क्या कि भूपेंद्र हुड्डा को अपना विधायक दल का नेता चुने और मुख्यमंत्री बनाए, इसीलिए सब पुराने नेता भी मैदान में हैं? नहीं, ये नहीं, ये तो सब कांग्रेस पार्टी के लिए सभी नेता और सभी विधायक, एक्स एमएलए, सभी कार्यकर्ता सब पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और ये तो एक प्रोसेस का माध्यम है कि भाई सरकार बनने के बाद एमएलए बनेंगे, फिर प्रक्रिया शुरू होगी। बजरंग और विनेश ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। विनेश फोगाट को जुलाना से उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। अब बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा था उसके पीछे भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का हाथ था। ये तो पूरे देश ने देखा है कि सरासर किस तरह महिला पहलवानों पे जातियाँ की गई, उनको रोड से घसीटा गया, जो कि इंटरनेशनल खिलाड़ी है, तो सब ने देखा। तो यानी विपक्ष का काम भी है, अभी किसी के साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है किसी के साथ, उसके साथ विपक्ष का खड़ा होना जरूरी है। कांग्रेस इनके साथ, पहलवानों के साथ खड़ी रही है, तो यही उसका वो है कि भाई, और कांग्रेस की जो विचारधारा है, किसी के साथ अन्याय होता तो उसकी न्याय के लिए लड़ाई लड़ेगी। ब्रजभूषण शरण ने कहा है कि मैं, अगर पार्टी मेरे को मौका देगी तो मैं विनेश फोगाट के खिलाफ प्रचार करने मैदान में उतरूंगा। हाँ, आ जाए, उसमें क्या, कौन रोका है, किसने रोका है, प्रचार करो, लोगों को सब पता है उसकी असलियत का क्या है क्या नहीं। आप क्या बजरंग पुनिया चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं, क्या स्टार प्रचारक बनकर मैदान में आएंगे? हाँ, बिल्कुल आएंगे, अगर पार्टी चाहेगी उनको उतारेगी स्टार प्रचारक बनकर। आपकी बात हुई हो बजरंग से कि अब चुनाव में है, कैंपेन करनी है, प्रचार करना है? देखिए, वो पार्टी का एक वो होता है, पार्टी आदेश देती है किसको कहाँ से प्रचार के लिए भेजना है, वो पार्टी हाईकमान का काम होता है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी की हरियाणा में पार्टी रैलियां होंगी? हाँ, जरूर होंगी, जहाँ जरूरत पड़ेगी, जैसे जैसे सब रैलियाँ होंगी। देखिए, हमारे साथ विधायक जयवीर वाल्मीकि हैं, जो कि अब कांग्रेस ने उनको मैदान में उतारा है। पहले 3 बार लगातार विधायक हैं और चौथी बार उनको मैदान में उतारा। इनका कहना है कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। अब देखना होगा 5 अक्टूबर को खरखोदा की जनता किसको अपना विधायक चुनकर विधानसभा भेजती है। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।